at that verb which change about according to subject is called finite verb, and that verb which does not changes according to subject is called non finite verb. Are you getting my point? तो मैंने कहा दोस्तों कि ऐसी वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अनुसार अपने रूप को बदल ले फाइनाइट वर्ब कहलाती है, और ऐसी वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अनुसार अपने रूप को ना बदले वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक, एक बार चर्चा कर देते हैं। आइए भाई देखिए दोस्तों, राम जो कि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या है, सिंगुलर है कि नहीं, तो वो भी आपका क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है, यानी कि ये वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप को बदल लिया। ये सब्जेक्ट है और इस वर्ब पर नज़र डालते हैं तो ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार कैसे हो गई, प्लूरल हो गई। तो वही मैंने कहा दोस्तों कि दैट वर्ब विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार बदल दी तो क्या कहलाएगी, ये फाइनाइट वर्ब कहलाएगी, ये फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। एंड लुक हियर्स दैट वर्ब इज नॉट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखिए ये प्लेइंग क्या इसके अनुसार बदला, नहीं बदला, तो ये कैसी वर्ब हुई, नॉन फाइनाइट वर्ब हुई। लेकिन इसको देख रहे हैं तो ये सब्जेक्ट के अनुसार क्या है, बदल लिया। यहाँ देखिए सब्जेक्ट चेंज हुआ तो ये क्या हुआ, बदल गया, लेकिन प्लेइंग आपका बिल वैसे के वैसा ही रह गया। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाने वाला है, बस मन लगा कर आप लोग पढ़िए, है ना दोस्तों। आइए चर्चा करते हैं। अब हम ले चलते आपको पार्टिसिपल क्या है। तो इसी नॉन फाइनाइट वर्ब से निकल करके कुछ पॉइंट आते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई, इसी से एक पॉइंट आता है जेरेंड, एक पॉइंट आता है इन्फिनेटिव, एक पॉइंट आता है आपका पार्टिसिपल। जेरेंड को हमने पहले पढ़ लिया, इन्फिनेटिव को पढ़ रखा, और बचा आपका आज का सेशन है पार्टिसिपल। तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। पार्टिसिपल हमारे कितने होते हैं, 3। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एंड 1 एट दिस परफेक्ट। इनका यूज़ कैसे करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एंड वी यूज परफेक्ट पार्टिसिपल एज वी यूज हैविंग एंड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दोस्तों ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि देखे होंगे हमारा सेशन टेंस का, तो हमने परफेक्ट वर्ब के नाम से एक नाम दिया था। वो कौन सी वर्ब थी, हैव वर्ब थी, जिसको हम परफेक्ट वर्ब के नाम से नाम दिया था, क्योंकि इसमें आपकी 3 क्रियाएं आती हैं, हैज़, हैव एवं हैड। इन सब को हमने एक नाम दिया, क्या, परफेक्ट वर्ब। परफेक्ट वर्ब दैट इज कॉल्ड परफेक्ट, है कि नहीं, हैविंग लगा हुआ है, इसी को हम पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करते हैं। गारंटी की दोस्तों, इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे। बस ये है कि आप मन लगा करके इसको सेशन को देखिए और लास्ट तक देखिए, बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इस पर मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो कि आपके यदि 11th-12th का बच्चा होगा तो वो समझ जाएगा। सिंथेसिस में पूरा इन्हीं का उपयोग है, सिंथेसिस, वहाँ पर हम इन्हीं पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं और किस तरीके से वहाँ हम इनका प्रयोग करते हैं। तो बने रहेंगे एंड तक, तो हम इसको बताएंगे दोस्तों। आइए चर्चा करते हैं भाई, पार्टिसिपल क्या है। चल इसको इरेज करता हूँ। अब ध्यान दीजिए, इधर हमने लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो डिस्कस करेंगे आज हम लोग। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ
प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम यूज कैसे करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करने के लिए हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक आपका एक्टिव वॉइस में और एक आपका पैसिव वॉइस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्टिव वॉइस में जानते हैं अब ये आईएनजी फॉर्म में प्रयोग करना है, तो एक्टिव वॉइस में हम सिर्फ क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा करके चलाते हैं काम, आईएनजी। लेकिन जब इसका आईएनजी को पैसिव बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलिए भाई, समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? कैसे इनको हम यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, दो तरीके के, एक्टिव वॉइस में और एक पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर? जैसे हम कह दें राइटिंग, लिसनिंग, है कि नहीं, लिसनिंग, बोलिए भाई, स्लीपिंग, अब इसको जरा हम परफेक्ट में यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, बीइंग, यानी परफेक्ट मतलब कि पैसिव वॉइस में बीइंग रिटन, ठीक है भाई, बीइंग स्लिप्ड, स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लीप का स्लिप्ट, है कि नहीं, डूइंग, अगर यहाँ लिख दें डूइंग, अब यहाँ क्या कर देंगे, बीइंग डन। तो दोस्तों देख लीजिए किस तरीके से हम इनको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रोग्राम बन रहा है। अभी हमने यूज किसी प्रकार से नहीं किया, यानी कि जब भी आपको पैसिव यानी कि पार्टिसिपल को पैसिव एक्शन में प्रयोग करना होगा तो उसके लिए आपको बीइंग लगाना पड़ेगा। यदि एक्टिव में यूज़ करना है तो उसके लिए आपको जेरेंट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। जेरेंट और पार्टिसिपल में अंतर यही है कि जेरेंट आपको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है, उसको हम एज अ नाउन एंड वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन पार्टिसिपल को हम एज अ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, चले आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनके एक एक यूज़ पर कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कहाँ कैसे किया जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर? तो पहला जो यूज़ लिखने चल रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम क्या करते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बनाने के लिए किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यानी कि जैसे हम कहते हैं राम एंड श्याम आर गोइंग टुगेदर, राम एंड श्याम आर गोइंग टुगेदर, दैट इज पार्टिसिपल, दैट इज पार्टिसिपल। दिमाग घूम गया कैसे पार्टिसिपल? दोस्तों नज़र डालेंगे तो ये आपकी फाइनाइट वर्ब है, ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब में हमने कहा एक जीरेंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल में ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। समझ में आई बात? चले बोलिए भाई, चलिए आइए। यानी कि पहला यूज़ यही है कि पार्टिसिपल का प्रयोग, यानी कि जेरेंट का इस पार्टिसिपल का प्रयोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम आईएनजी फॉर्म में यानी कि कंटिन्यूअस एक्शन शो करने में कहते हैं। जैसे कहते हैं रानी वॉज स्लीपिंग, तो दैट इज़ क्या, पार्टिसिपल, कंटिन्यूअस एक्शन, है कि नहीं भाई? चले नेक्स्ट चलते हैं। अब पार्टिसिपल का प्रयोग हम नाउन, यानी कि हमने बताया पार्टिसिपल का प्रयोग हम एज अ एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। तो पार्टिसिपल जैसे मैं कह दूं, ध्यान दीजिएगा, फ्लोटिंग क्लाउड्स आर looking very
वेरी हारमोनियस, यानी कि तैरते हुए जो बादल हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अरे भाई मान लीजिए हारमोनियस मिस प्रिटी लिख दीजिए, बस बिल्कुल प्रिटी, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो क्या फ्लोटिंग क्लाउड्स, क्लाउड्स दैट इज नाउन क्वालिफाइंग दिस वर्ड एज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव यानी कि एज अ पार्टिसिपल दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, है कि नहीं दोस्तों। तो इसको हम क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में ये प्रयोग किया जा रहा है। देखिए ठीक, क्योंकि ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, किसी नाउन या प्रोनाउन का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चले भाई दोस्तों आगे चले, बोलिए चले, आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। जैसे हम कह दें ही प्लग्ड द ब्लूमिंग फ्लावर, ही प्लग्ड द ब्लूमिंग फ्लावर, यानी कि उसने तोड़ लिया खिलते हुए फूल को। ब्लूमिंग फ्लावर यानी कि जो फूल क्या हो, ब्लूमिंग निकल रहा हो, उसको क्या कर लिया उसने, तोड़ लिया भाई। तो वही क्या है, प्लग्ड मीन्स क्या होता है, तोड़ना। कैसा फूल, यानी कि जो खिल रहा था, यानी कि जो बड़ा हो रहा था, उसे क्या कर लिया उसने, तोड़ लिया। अब ये फ्लावर आपका दैट इज नाउन, नाउन इज क्वालिफाई, देखिए नाउन इज क्वालिफाइंग वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव वी यूज एज अ पार्टिसिपल, किसके रूप में, पार्टिसिपल के रूप में, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो दोस्तों ये पार्टिसिपल है और किसको क्वालिफाई कर रहा है, अपने नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, बात समझ में आ गई। चले आगे, आइए डिस्कस करते हैं हम लोग आगे कि आगे जी यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ यूज़ करता है भाई। देखिए समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, यानी कि ध्यान दीजिएगा। दूसरा एक्शन जो आपके इंटर लेवल की बात करूं तो इंटर लेवल में इस तरीके से पूछा जाता है जैसे एक साथ ही दो एक्शन आपके साथ घटित हो। ठीक, जैसे एक ही साथ एक ही समय पर दो एक्शन घटित हो। जैसे राम ने लायन को देखा और राम पेड़ पर चढ़ गया, राम ने लायन को देखा और राम पेड़ पर चढ़ गया। तो देखा और चढ़ गया एक्शन साथ ही साथ घटित हो रहे हैं, और देखने वाला भी एक ही इंसान है कि नहीं। जैसे हम कह दें I saw a lion, I climbed up the tree। ये आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है भाई। इसको कंबाइन करने के लिए तो पार्टिसिपल कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैसे करेंगे तब आपको कौन सा पार्टिसिपल यूज़ करना है, प्रेजेंट यूज़ करना है कि पास्ट यूज़ करना है, परफेक्ट यूज़ करना है, कुछ मत करिए। देखिए यहाँ पर क्या है, सा, यानी कि जब एक ही पर्सन एक ही व्यक्ति के बारे में बातचीत हो रही हो, ध्यान दीजिएगा, एक ही पर्सन यानी एक ही व्यक्ति के बारे में, यानी दोनों सब्जेक्ट क्या हो आपका एक ही हो, और एक्शन एक ही साथ घटित हो, यानी कि देखा और चढ़ गया, है कि नहीं। तो एक्शन एक ही साथ घटित हो, बी यूज एज द सेंटेंस, बी यूज इन सेंटेंस पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल, एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस वर्ब को, हम वर्ब का पार्ट पढ़ रहे हैं ना, वर्ब में ही फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब में ही पार्टिसिपल आया कि नहीं। तो ये सब वर्ब को हम क्या बनाएंगे, जेरेंड बनाएंगे। क्या हो जाएगा, सीइंग अ लायन, सीइंग अ लायन आई क्लाइम्ड अप द ट्री, अप द ट्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सीइंग अ लायन आई क्लाइम अप द ट्री। जरा देखिए आपको, आप थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा इसका कहाँ गया आपका सब्जेक्ट। तो दोस्तों सब्जेक्ट यही कॉमन सा है, जरा यहाँ पुट करके देख लीजिए क्या वही है, आई सा अ लायन आई क्लाइम्ड अप द ट्री। तो सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ कभी कभी देता है कि ये इस सब्जेक्ट से मैच नहीं करता है सेंटेंस, यानी कि यहाँ का जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो दूसरा होता है, यहाँ का सब्जेक्ट दूसरा होता है, तो यहाँ गड़बड़ी हो जाती है। तो हम बताएंगे, आगे आएगा सेंटेंस तो वहाँ मैं बताऊँगा वहाँ कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई,
कह तो रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बस आप लास्ट तक हमारे जुड़े रहिए, बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट चलें भाई, चले जैसे हम कह दें नेक्स्ट देखिए, ही क्या लिख रहा हूँ भाई, लिख जा। ही टुक ऑफ हिज शूज, ही entered the temple, he entered the temple, he took off his shoes, उसने अपने शूज़ को निकाला और क्या किया, एंटर किया टेम्पल में, है कि नहीं। यानी निकाला और एंटर किया, एक्शन दोनों साथ में हुआ कि नहीं भाई, निकाला एंटर किया, है ना। जब निकाला एंटर किया तो यहाँ में क्या यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट आपको क्या है, सब्जेक्ट दोनों एक ही है। जब एक ही है तो हम वर्ब को क्या बनाएंगे, पार्टिसिपल बनाएंगे, और वो भी प्रेजेंट का पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, टेकिंग, है कि नहीं। टेकिंग ऑफ हिज शूज ही entered द टेम्पल, ही entered द टेम्पल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक। चले चलते हैं, अब हम ले चलते हैं, कुछ आपके वर्ड होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ आपके वर्ड होते हैं, उनके साथ हम हमेशा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में जेरेंड का ही प्रयोग करते हैं। और वो ऐसे हैं जो कि हम जानते हैं, एक्शन दो प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक्शन, एक एक्शन होता है आपका कंसीव, एक एक्शन होता है आपका परसीव, कंसीव एंड परसीव। अब ये क्या है, कंसीव एंड परसीव, तो दैट एक्शन विच इज, या दैट एक्शन आई वांट टू लर्न इट इज कॉल्ड कंसीव एक्शन। क्या कहलाएगा भाई, कंसीव एक्शन, ऐसा एक्शन जिसको हमको सीखना पड़े, है कि नहीं। यह हम कहते हैं दूसरा, दैट एक्शन बी शुड नॉट वांट टू लर्न इट, जिसको हम क्या ना करें, सीखना ना चाहें, ना हमको सीखना पड़े। आप कह दीजिए ऐसा कौन सा एक्शन है, तो एक्शन आपको आपका जैसे एक्शन आप इमोशन, क्या इमोशन आपको कहीं सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, बोलिए ज़रा। तो सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि लाइक यानी कि जो आपके इमोशन है, यानी कि हेट, वांट्स, विश, है ना, लाइक, लव, है कि नहीं, ये सब क्या है, खुद होते हैं। ये आपके कहीं इनको आपको करना नहीं पड़ता, ये इनसे खुद होते हैं। एक्शन आप थिंकिंग, आप सोचते हैं, जो किसी के कहने से नहीं सोचता, अपने यहाँ पे ही वो होता है। ठीक है भाई, रिकॉग्नाइज, थिंक, है कि नहीं, कंसीडर, विचार करना, ये सब क्या, ये ऐसे एक्शन होते हैं जो हमेशा जो है क्या करते हैं, ये जो है एक्शन यानी कि ये घटित नहीं होते, अपने आप होते हैं। तो दोस्तों ये दो प्रकार के एक्शन होते हैं, इनको जानते रहिए। तो हम कुछ वर्ड दिखाते हैं जो एक्शन यानी कि इनके साथ हमेशा जो है, जब ऑब्जेक्ट के रूप में कम्प्लीमेंट की यूज करते हैं, वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, जैसे हम कह दें, देखिए एग्जांपल समझ जाएंगे, बी सा हर, बी सा हर। अब इसके बाद मैंने कहा कैरिंग, कैरिंग अ बॉक्स, बी सा हर कैरिंग अ बॉक्स। क्या हो जाएगा भाई, मैंने देखा उसको ले जाते हुए अ बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स को। तो बी सा हर, मैंने उसको देखा। अब देखा कैरिंग अ बॉक्स, ले जाते हुए एक बॉक्स को। ज़रा बताइए, इस पर विचार करिए, बोलिए भाई, कोई समस्या कोई परेशानी यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या है भाई, यही आपका देखिए, ये क्या है, सा, देखना। अब देखा क्या है, ले जाते हुए, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया, सा
कैरिंग अ बॉक्स, यानी कि देखा ले जाते हुए। अब क्या है, ठीक, समझे। अब जैसे कहते हैं बी फेल्ट द होम, बी फेल्ट द हाउस शेकिंग। शेकिंग में जानते हैं ना आप लोग, शेकिंग यानी कि बी फेल्ट द हाउस शेकिंग, हमने महसूस किया घर को हिलते हुए। बी बी फेल्ट द हाउस शेकिंग, यानी कि फेल्ट मैंने महसूस किया, क्या, शेकिंग, ये महसूस किया कि नहीं। अब ये सा क्या, कैरिंग है कि नहीं भाई, सा ले जाते हुए, अब फेल्ट क्या, शेकिंग हिलते हुए, ये क्या है। तो हम कहते हैं इसको वर्ब ऑफ जो है सेंसेशन, या सेंसेशन जो आपके सेंस से जुड़े होते हैं, वर्ब ऑफ सेंसेशन कह सकते हैं। इनकी कम्प्लीमेंट के रूप में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। चले भाई, आइए अब ले चलते हैं, हम आपको चलते हैं यूज ऑफ पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल का। अब हम कहते हैं, अभी हमने आपको दिखा दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं भाई, है कि नहीं। ज़रा देख लीजिए आगे हम कैसे करते हैं, आपके इंटर के एग्ज़ाम में किस तरीके से हमसे वहाँ पूछ लिया जाता है। समझिए, जैसे कि दिया जाता है ही सा आ ओल्फ, ही रन अवे, ही सा आ वुल्फ, ही रन अवे। बताइए भाई, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर ही सा, इसने वुल्फ देखा और भाग गया, तो देखा भागा एक्शन दोनों साथ में घटित हुआ, और एक्शन दोनों जो करने वाला है वो यही है, एक ही सब्जेक्ट है, तो हम एक क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और क्या यूज़ करेंगे, सीइंग आ वुल्फ, ही रन अवे, है कि नहीं, सीइंग अ वुल्फ ही रन अवे। बताइए भाई, कोई दिक्कत, चलें, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ आपको वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है भाई कि दो सेंटेंस को सेपरेट करके दिया जाता है, कह दिया जाता है कि सेंटेंस को एक बनाइए, तो एक बनाने के लिए आपको यहाँ पार्टिसिपल यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम इनको कंजंक्शन लगा करके जोड़ दें, कंजंक्शन लगाएंगे तो सब्जेक्ट वही बात है, तो उस तरीके से नहीं बनता आपका, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक। चले, तो ये इंटर के एग्ज़ाम का है, जो हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पहले ही बता दिया क्या क्या पूछा जाता है। अब हम ले चलते हैं आपको पास्ट पार्टिसिपल की तरफ, पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। आइए चर्चा करते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या है भाई। देखिए अब पास्ट पार्टिसिपल ये है कि हमने कहा पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, है कि नहीं। पहली बात, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, है कि नहीं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे जहाँ भी होगा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है भाई, है कि नहीं। जैसे हम कह दें, जैसे आपको एक सेंटेंस देता हूँ भाई, समझ लीजिए क्या है। अरे आप लोग जानते होंगे, कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि जैसे हमने कहा राम रीड्स आ बुक, सिंपल सेंटेंस ले लीजिए, समझिए यहाँ पर। अब इसमें पार्टिसिपल कैसे यूज़ हो रहा है समझिए, थर्ड फॉर्म, यानी कि इसको हम क्या बना दें, पैसिव वॉइस। आ बुक इज़ रेड बाई राम, है कि नहीं, बाई राम, तो दैट वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा कि नहीं भाई, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, यही मैं बताने वाला था अभी, तो ये आप समझ गए कि नहीं, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। चले, जैसे हम कह दें ही हैड ऑलरेडी completed this work
this work, he had already completed this work. So that is third form of the verb is called past participle. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो हमने कहा कि पार्टिसिपल का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, और एडजेक्टिव के रूप में कैसे करते हैं, जैसे हम कह दें भाई डिफीटेड टीम, ध्यान दीजिएगा, हम कह दें डिफीटेड टीम। अब डिफीटेड टीम मतलब हारी हुई टीम, है कि नहीं, या हम कह दें ब्लूम्ड फ्लावर, ब्लूम्ड फ्लावर। अब क्या हुआ, खिला हुआ फूल। ब्रोकन, ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ कांच, है कि नहीं, या हम कह दें लॉस्ट, है कि नहीं, लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दैट इज नाउन। We use any word before noun that is used as a adjective, है कि नहीं, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म है तो कैसा, पास्ट पार्टिसिपल है। गेटिंग पॉइंट? बोलिए भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। आपको देखिए कैसे एग्जाम में पूछा जाता है भाई, इंटर के एग्जाम में देखिए जो दो सेंटेंसों को एक करके बनाया जाता है, आई सा अ डेड मैन, आई सा अ डेड मैन। ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस ये है आई सा अ डेड मैन, दूसरा सेंटेंस आपका ही कवर्ड विथ अ वाइट क्लॉथ, वाइट क्लॉथ। हिज आई सा अ डेड मैन, ही कवर्ड विथ अ वाइट क्लॉथ। अब यहाँ समस्या थोड़ी सी हो गई भाई। क्या समस्या होगी? हमने कहा देखिए समय आता जाएगा, आपको बताते चलेंगे कि क्या क्या करना है। अब यहाँ देखिए आपको पास्ट पार्टिसिपल कहाँ यूज करेंगे, जहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका अलग अलग है कि नहीं भाई, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि हर जगह अलग ही मिले, लेकिन आपको मैक्सिमम सेंटेंस में आपको सेंटेंस अलग ही मिलेगा, है कि नहीं, यानी कि समानता आपको अलग अलग मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी अलग मिले तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। आई सा ए डेड मैन, मैंने क्या देखा, मरा हुआ आदमी। ही कवर्ड विथ है वाइट क्लॉथ्स, वो जो कि सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। तो अब यहाँ कौन सा यूज करेंगे भाई, बोलिए ज़रा, इसको ज़रा एक बनाइए, बनाइए, कैसे बनाएंगे? तो देखिए बनाना इस तरीके से है कि सेंटेंस पर फर्क, अर्थ पर थोड़ा सा भी फर्क ना पड़े। क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से बनाएंगे, आई सा आ डेड मैन। ध्यान दीजिएगा, डेड मैन। अब यहाँ मैन, अब ये क्या है, कुछ नहीं करना, ये डेड मैन वही कौन है, कवर्ड, है कि नहीं भाई, ज़रा बताइए, बोलिए। अब ये कवर्ड है, कवर्ड को हम क्या लिख सकते हैं, कवर्ड विथ अ वाइट क्लॉथ। सेंटेंस पूरी तरीके से आपका करेक्ट, क्योंकि आई सा अ डेड मैन, मैंने एक मरा हुआ आदमी देखा, मैन डेड मैन यही है, कवर्ड विथ अ वाइट क्लॉथ। तो यही मैन ही क्या है आपका, कवर्ड है, किससे, वाइट क्लॉथ। दैट इज यूज्ड इन द सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल। हो गया भाई? तो इनको पहचानते रहिए। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि हम हमेशा पास्ट पार्टिसिपल मिस होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हम किस में यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं जनरली। जहाँ हम नाउन के पहले यदि थर्ड फॉर्म दिखे तो वो क्या है आपका, वर्ब नहीं है, एज ए एडजेक्टिव है। ठीक है भाई, चले आगे। अब हम लोग चलते हैं आपको परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ। परफेक्ट पार्टिसिपल, ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल बेसिक रूप से सीखना है दोस्तों। देखिए ये हम एकदम
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के चल रहे हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आपका क्वेश्चन उठ करके आता है, वो हम लेकर के चल रहे हैं। यदि बेसिक सीखना है दोस्तों तो आप हमारे ऑफलाइन बैच में आइए, वहाँ मैं बताऊँगा किस तरीके से इनका एक एक यूज किया जाता है। ठीक, चले परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये क्या है भाई, परफेक्ट पार्टिसिपल दो तरीके से यूज किया जाता है। पहला एक्टिव वॉइस की बात करें तो, और दूसरा पैसिव वॉइस की बात करें। एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो हम जानते हैं इसमें कुछ नहीं करना, हम हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। लेकिन यहाँ जो हम यूज करते हैं, यहाँ पर हम हैविंग के साथ क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि हम बता दें, यहाँ पर लिखे हैविंग रिटन, हैविंग रिटन, हैविंग डन, है कि नहीं। यहाँ हम कह दें हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड। अब यहाँ क्या लिखेंगे भाई, हैविंग बीन रिटन। यहाँ लिखेंगे हैविंग बीन डन। यहाँ लिखेंगे हैविंग बीन कंप्लीटेड। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप देख लीजिए किस तरीके से यूज किया जाता है, फिर इनके एक एक यूज पर चलते हैं। ज़रा देख लीजिए भाई, तो बताइए इनको, चलते हैं। ठीक, चलें। हाँ आइए देखते हैं अब इनका यूज किस तरीके से किया जाता है भाई। ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अब समझिए परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़, देखिए जैसा कि नाम से ही जान रहे हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट है यानी कि एक्शन आपका क्या होगा, कोई ना कोई एक्शन क्या होगा, परफेक्ट हुआ होगा, कोई एक्शन पूर्ण हुआ होगा। और जैसे ही एक्शन कंप्लीट होगा, दैट इज़ बी यूज इन द सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम कहते हैं दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये है कि एक एक्शन आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, तब दूसरा एक्शन आपका जो है शुरू हो, हम क्या कहेंगे उसको, वहाँ क्या यूज़ करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं कह दूँ कि राम ने पत्र लिखा, राम ने इसे पोस्ट कर दिया। तो राम ने पत्र लिखा और फिर पोस्ट किया। लिखने और पोस्ट करने में क्या है, ड्यूरेशन है, ये पहले लिखा होगा तब पोस्ट किया होगा, है कि नहीं। जैसे हम कह दें राम हैव या हैज़ रिटन, राम हैज़ रिटन या राइट्स दिस लेटर, इस तरीके से लिख लीजिए, लेटर राम पोस्टेड, राम पोस्टेड दिस या पोस्टेड इट। इट किसके लिए आया, लेटर के लिए। तो राम या इस तरीके से लिख लीजिए भाई, हैज़ रिटन, क्योंकि ये काम कंप्लीट हो गया है। तो राम हैज़ रिटन दिस लेटर, राम पोस्टेड इट। ठीक है भाई, राम ने क्या किया, इस पत्र को लिखा और उस क्या किया, पोस्ट किया। एक बात देखिए समझिए, आपको एक्शन तो दोनों काम करने वाला एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन ये एक्शन पहले हुआ होगा, ये एक्शन बाद में हुआ होगा, तो हम सिर्फ क्या यूज करेंगे भाई, हैविंग रिटन दिस लेटर राम पोस्टेड इट। बस यही करना है, कुछ नहीं करना। कोई समस्या, कोई परेशानी भाई, बोलिए। चलें, आइए एक सेंटेंस और देते हैं। ही फेल्ड
failed in the examination he gave up his studies। यानी कि कह रहा है वह क्या हुआ, एग्ज़ाम में क्या हो गया, फेल हो गया भाई, एग्ज़ाम में फेल हो गया, फेल्ड या FAILED, फेल्ड, वह एग्ज़ाम फेल हो गया और उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। तो यहाँ एग्ज़ाम पहले फेल होगा फिर पढ़ाई छोड़ेगा, है कि नहीं, पहले फेल होगा फिर पढ़ाई छोड़ेगा, क्या हो जाएगा, बोलिए भाई, हैविंग फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, बोलिए, ठीक है। अब उसके बाद आप सेंटेंस पर लिख लीजिए, ही गेव अप हिज स्टडीज़। अरे गिव अप होता है भाई त्याग देना, छोड़ देना या त्याग देना, गिव अप होता है, ठीक है। ये सेंटेंस, कोई समस्या कोई परेशानी यहाँ तक भाई, बोलिए। चले, देखिए कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, समझ लीजिए। देखिए जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है भाई, कुछ ऐसे आपके होता है, देखिए, बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे, we did not go out, ज़रा बताइए भाई, बीइंग अ रेनी डे we did not go out। अब इसका समस्या ये है दोस्तों, देखिए हमने कहा था ना लास्ट में आपसे क्वेश्चन कराएंगे, अब समस्या ये है कि यहाँ देखिए ज़रा, क्या इसका सब्जेक्ट यही है, यहाँ पर आपको पार्टिसिपल दे रखा है, बीइंग लगा है तो आपको निश्चित तौर पर यहाँ लग रहा है कि प्रेजेंट का पार्टिसिपल है। तो एक बार हम चेक करते हैं दोस्तों, हमेशा जान लीजिएगा जब भी पार्टिसिपल यूज़ करिएगा सब्जेक्ट को मैच करा लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे मिस स्पेल्ड ऑफ द सब्जेक्ट का जो है का करेक्शन आपको पूछा जाता है, का एरर आपसे फाइंड आउट किया जाता है। कैसे करेंगे, इसी सब्जेक्ट को हम यहाँ प्राथमिकता देते हैं, ज़रा हम यहाँ देंगे बी और अ रेनी डे, क्या हम एक बरसात के दिन हैं दोस्तों, क्या यहाँ पर है मिस स्पेल्ट है, सब्जेक्ट बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं कर रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, हम इसके लिए इस रेनी डे के, यानी कि रेनी डे के लिए हमको क्या रखना का है, एक सब्जेक्ट, और यानी कि वर्षा हो रही है एज अ क्या है डमी सब्जेक्ट के रूप में हमको किसको यूज करना पड़ेगा, इट, क्या करेंगे, इट, बात समझ में, इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, दैट इज करेक्ट योर आंसर, ठीक। चले, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है भाई, जैसे हम दूसरा सेंटेंस कह दें, ही वॉकिंग इन द फील्ड, ही saw a snake, वॉक्स कर देते भाई, ज़रा बताइए भाई। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सब्जेक्ट एक ही है तो हम एक ही लिखेंगे, वॉकिंग इन द फील्ड, है कि नहीं, ही सा, क्योंकि जो टहल रहा था वही तो देखा भाई, स्नैक, अरे लिख जा भाई ये, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर,
तो दोस्तों देख लीजिए, इस तरीके से ये यूज़ था आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हमने सिखाया। तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि इनको डिस्क्रिप्टिव ज्ञान लेना है, डिस्क्रिप्टिव जो है जानकारी लेनी है दोस्तों, तो हम इसका एक वीडियो डिस्क्रिप्टिव बना करके दिखा जो है आप तक पहुंचा देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।